Everyone, so this side Devanshi, and today I am going to tell you about some more important words of Muslim law, that is hiba. What is hiba? It means a gift without consideration given by a living person to another living person. इसका मतलब होता है कोई गिफ्ट देना किसी लिविंग पर्सन को, किसी लिविंग पर्सन के थ्रू किसी और लिविंग पर्सन को बिना किसी कंसिडरेशन। मतलब जब हम एक दूसरे को कुछ गिफ्ट करते हैं उनमें ये जो जब हम किसी चीज़ को गिफ्ट करते हैं उसे हिबा बोलते हैं। फिर आता है हिबा बिल इवाज। इट इज़ अ गिफ्ट गिवन बाय अ पर्सन टू अनदर पर्सन इन एक्सचेंज फॉर अदर गिफ्ट। देखो, हिबा बिल इवाज का मतलब क्या होता है? जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को गिफ्ट देता है, दूसरे पर्सन को गिफ्ट देता है दूसरे गिफ्ट्स के तौर पर, मतलब उसे भी दूसरे गिफ्ट्स मिलेंगे इसलिए वो देता है। डोनर एंड डोनी, मतलब एक हाथ से लो एक हाथ से दो वाला कॉन्सेप्ट है। डोनर होता है ना, दे देना, और बोथ एक्सचेंज गिफ्ट। यहाँ पे डोनर डोनी दोनों ही मतलब वो तुम्हें गिफ्ट देगा और तुम मुझे गिफ्ट दे दो। फिर आता है हिबा बा शर्तुल इवाज। इट इज़ अ गिफ्ट दैट इज गिवन ऑन द कंडीशन। शर्तुल का मतलब आपको समझ ही आ गया होगा, हिबा का मतलब आपको पता ही है कि गिफ्ट जब कोई कंडीशन पे देता है, ठीक है, दैट द डोनी विल गिव कंसिडरेशन। या तो कोई भी कंडीशन बना लो, या तो वो पैसे दे दे या कोई ऐसा अपना काम करा रहे हो तो गिफ्ट दे रहे हो, तो उसे बोलते हैं हिबा बा शर्तुल इवाज। फिर आता है सदका, अ गिफ्ट गिवन और डेडिकेटेड टू गॉड इन सदका। मतलब वही होता है जब सजदा करते हैं हम मस्जिद में जाकर, तो जब उसमें हम कुछ चढ़ाते हैं भगवान के नाम पे या कह सकते हैं उनके में खुदा के नाम पे, तो उसे सदका कहते हैं। फिर आता है अरियत, वेर अ पर्सन ट्रांसफर्स द राइट टू यूज़ एंड एंजॉय द प्रॉपर्टी टू द अदर पर्सन फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। मतलब जब हमने पढ़ा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कि राइट ऑफ एन्जॉयमेंट भी पढ़ा है, राइट ऑफ ओनरशिप भी पढ़ी है हमने, कि जब कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है या उसको यूज़ करने का राइट ट्रांसफ़र करता है, इंजॉय करने का राइट ट्रांसफ़र करता है या ओनरशिप ट्रांसफ़र करता है, सब हमने पढ़ा हुआ है। तो जब कोई पर्सन अपना राइट टू यूज़ एंड इंजॉय द प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है किसी दूसरे पर्सन को स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो उसे अरियत बोलते हैं। फिर आता है वक्फ। ये हम सबको पता है क्या होता है वक्फ। इट इज़ अ टाइंग अप ऑफ प्रॉपर्टी इन द ओनरशिप ऑफ गॉड। मतलब चैरिटी, भगवान के नाम पे जब हम अपनी मठों में क्या करते हैं, हम हिंदुओं में क्या होता है कि हम अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टी भगवान के नाम दे देते हैं, मठ में दे देंगे या कैसे भी दे देंगे। वैसे इनमें क्या होता है कि जब ये मस्जिदों के नाम पर इतनी बहुत सारी प्रॉपर्टी दे देते हैं तो उसे वक्फ कहते हैं। फिर आता है मुतावली। मुतावली क्या होता है? ही इज़ द पर्सन जो कि वक्फ की प्रॉपर्टी की एक तरीके से देखभाल करता है, जो मतलब चैरिटेबल ट्रस्ट की प्रॉपर्टी की देखभाल करता है, जैसे मैनेजर और सुपरवाइजर, इसे बोलते हैं मुतावली। So that's it for this video. We'll back with some other important words of Muslim laws, some other laws. Till then, take care.